औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में के जो हर लिहाज से लायके हम्दो सना ज़ात है, और दुरूद सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बरगुज़ीदा बंदों पर कि जिनके तुफ़ैल इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हक़ की हिदायत नसीब हुई। सबसे पहले तमाम सामीन को सागर नकवी का सलाम पहुँचे। सामीन किराम, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। बहुत मारूफ और मशहूर शेर है उनका। लेकिन ये शेर सुनाने का जो मकसद है, ख़ुसूसन इस टाइम में, ये जो टाइम गुजर रहा है, ये जो वक्त चल रहा है मेरी कौम के हवाले से, तो ये जो शेर है ना उनका, ये इस कौम पे बिल्कुल फिट आ रहा है। जिस कौम को खुद ही ख्याल ना हो अपने हालात का, तो ज़ाहिर बात है कि उनकी हालत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही नहीं बदलती। तो इस टाइम जो हालात चल रहे हैं मेरे मुल्क के, मेरे वतन अजीज़ के, मेरी कौम को पता नहीं क्या हो गया है, ये किस डगर पे चल निकली है, इस नहज पे पहुंच गया है मेरा मुल्क। ऐसे हालात हो गए हैं मेरे वतन के कि आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान का हंगामी दौरा किया। यह जो शख्सियत आई है ना, या जिस इदारे से इनका तल्लक है, जिस इदारे के जो सरबराह है, उसकी अहमियत से कोई नवाकिफ नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया को हैंडल करने वाला इदारा है, और ये जो शख्सियत हैं, ये इस लेवल की शख्सियत हैं कि दुनिया भर के जो टॉप के लीडर्स हैं, वो इनसे मिलने के लिए वक़्त लेते हैं। एक टाइम फ्रेम के थ्रू इनसे मुलाकात हो सकती है किसी बड़े से बड़े लीडर की। तो आप इस दौरे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि वो शख्सियत खुद आई है पाकिस्तान का दौरा करने के लिए, और पाकिस्तान आके वो इस्लामाबाद किसी वज़ीर आज़म हाउस में नहीं बैठे रहे, सदर हाउस में नहीं बैठे रहे, असम्बली में जाके नहीं बैठे, किसी वीआईपी होटल में जाके उन्होंने वो वक्त नहीं गुजारा, या जितने इस वक्त नाम निहाद हुक्काम हैं, हुक्काम बाला, तो उनसे बैठ के बातचीत करके तो वो वापस नहीं चले गए, बल्कि वो आए और आते ही उन्होंने उन एरियाज़ का दौरा किया कि जिन्हें फ्लड ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। यानी फ्लडेड एरियाज़ जितने हैं, ख़ुसूसन उन्होंने सिंध का जाके दौरा किया है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में सैलाब ने कितनी तबाही फेरी है, मेरा मुल्क सैलाब से कितना मुतासर हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आके सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार देख के, तो उन्हें कुछ ऐसे हालात नज़र आए कि उन्होंने आलमी बिरादरी से मदद की अपील की है कि पाकिस्तान की इस हवाले से मदद बनती है करें। और उन्होंने खुद अपने इदारे की तरफ से, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम अपने वसाइल में रहते हुए जितनी हमसे हो सकेगी हम मदद करेंगे। अब उन्होंने ये कहा क्यों? मेरे भाई, ये जो सैलाब आया है, इसने कोई मामूली नुकसान नहीं किया। इस वक्त के आदाद शुमार के मुताबिक, जो कि अभी अथेंटिक नहीं है, आदाद शुमार जब सैलाब उतरेगा तब जो नुकसान है हर हवाले से उसका जो तखमीना लगाया जाएगा वो सही होगा। फ़िलहाल अंदाजे हैं, तो यानी अंदाज़ा जो होता है वो गलत भी साबित हो सकता है। एहतियाती तौर पे जो अंदाज़ा लगाया जाता है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क लाजमी आ जाता है, या हकीकत से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है या हकीकत से कम हो जाता है। लेकिन
ये जो सैलाब आया है इस दफ़ा पाकिस्तान में, इसके लिए कहा जा रहा है कि सन 2010 का जो सैलाब था वो सन 2012 में आया, वो सैलाब सन 2020 में आया, वो सैलाब 21 में आया, वो सैलाब 15 में आया, वो सैलाब। तो इन तमाम सैलाबों को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये जो सैलाब इस वक्त है पाकिस्तान में, ये फिर भी बढ़ जाएगा। तो इससे अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि इसने नुकसान कितना किया होगा। तो जो इस टाइम हाजिर टाइम के जो अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ 3 लाख घर मुतासर हुए हैं, 14 लाख मकानात वो गिरे हैं, ज़ाये हुए हैं, 8,35,000 जानवर वो बह गए हैं। और जो इंसानी शहादतों की, इंसानी इंतकाल की जो अदाद शुमार हैं वो है जी तकरीबन 1400। और मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये अभी अंदाजे हैं, जिस लेवल का सैलाब है उसके सामने ये अदाद शुमार कुछ भी नहीं है। तो ये हालत जब देखी है ना अंतिनो गुतरस ने, तो उसने फौरन से आलमी बिरादरी से भी अपील की है कि मदद को आओ। इंसानियत यहाँ पमाल हो गई है, इंसानों को अपने इंसान भाइयों की तरफ से मदद की ज़रूरत है, और ख़ुद भी अपने इदारे की तरफ से भी उन्होंने मदद का ऐलान भी किया है, यकीन दहानी भी कराई है। तो ये हो गई आलमी बिरादरी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन ममालिक का कि जो इस कठिन वक़्त में, इस मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अंतिनो गुतरस का कि उन्होंने भी पेन तो लिया, उन्हें एहसास तो हुआ, इंसानियत के मसाइल वो उन्हें खींच तो लाए। तो ये थी आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी। तो अब ज़रा अपनी कौम की तरफ आ जाते कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो हुकाम बाला है वो क्या कर रहे हैं, हम एज ए कौम इस कठिन वक़्त में, इस मुश्किल वक़्त में हमारा किरदार क्या है। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का इस टाइम शदीद मसला चल रहा है। क्यों? जितने खेत थे वो बह गए, सड़कें टूट गईं, आमदोरफ्त का जो निज़ाम था वो सारा मुनक़ता हो गया। तो यानी ग़िज़ाई किल्लत जो है उसने शिद्दत अख्तियार की है और अभी करती जा रही है। ये शिद्दत जो है इसमें इजाफा हो रहा है। तो ऐसे वक़्त में आलमी बिरादरी पाकिस्तान के लिए अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो भेज रही है और मज़ीद भेजने पे गौर कर रही है, सोर्सेस तलाश कर रही है कि किस तरीके से भेजा जाए। लेकिन क्योंकि कीमतें, ज़ाहिर बात है, जहाँ इस तरह का बुहरान जन्म लेता है, ग़िज़ाई किल्लत जहाँ पे जन्म ले ले, पैदा हो जाए, तो वहाँ कीमतें जो हैं वो आसमानों पे पहुँच जाती। तो यहाँ पे मैं माफियाज की बात करना चाहता हूँ कि तकरीबन आज से हफ्ता पहले पाकिस्तान में जो प्याज की कीमत है वो 240 रुपए तक गई है आम रूटीन में। टमाटर जो है वो 200 से ऊपर ये कीमत रही है इसकी। अच्छा, तो कुछ बिजनेसमैन उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, इस चीज़ का पेन लिया और उन्होंने जाके हमसाया ममालिक से ये चीज़ें दरामद करना शुरू की, यानी पैसा लगाया और वहाँ से ये मटेरियल लेके आए। तो जैसे ही हमसाया ममालिक से ये चीज़ें पाकिस्तान में आने लगी तो कीमत एकदम नीचे आ गई, यानी 50, 60, 70 यहाँ पे आ गई। वो 200 से ऊपर वाला जो टमाटर था उसकी कीमत। तो अचानक से
एक सिलसिला आ रहा है ईरान से टमाटर लेके एक काफिला आया है, तो एक गिरोह ने उसे रोक लिया और उसमें से गाड़ियों में से टमाटर निकाल के उन्होंने रोड पे फेंकने शुरू कर दिए। और उनका जो मुतालबा था वो ये था कि हम यहां सस्ता टमाटर नहीं बिकने देंगे। हालात आपके सामने, मुल्क के जो अवाम की कुव्वत खरीद रह गई है, जो सोर्सेज रह गए हैं इनकम के, वो भी आपके सामने है। ये नहीं है कि सिर्फ जहां सैलाब आया वो एरियाज मुतासर हुए ना मेरे भाई, जहां नहीं आया वहां भी बराबर के ही हालात हैं। क्यों? आमदोरफ्त जो है वो मुनक़ता हो गई है। अशियाए ज़रूरिया की जो एक ट्रांसपोर्टेशन थी वो रुक गई है। तो हालात सारे ही मुल्क के इस वक्त सेम है। तो उन्होंने कहा कि हम सस्ते टमाटर नहीं बिकने देंगे। तो बात सिर्फ टमाटर तक नहीं रही, अफगानिस्तान बॉर्डर से मुख्तलिफ फ्रूट्स आ रहे हैं, तो वो काफिले वहां रुके हुए हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी पाबंदी है, वहां भी जत्थे इकट्ठे हैं और उन्होंने रोका हुआ है कि ये फ्रूट अगर पाकिस्तान में आता है तो जो हमारा मकामी फ्रूट है ना उसका रेट कम हो जाता है, इसलिए हम ये नहीं आने देंगे। टमाटर जो ईरान से आ रहा है अगर वो मार्केट में आ जाता है तो फिर जो हमारे टमाटर और सब्जियां हैं इनका रेट कम हो जाता है। लिहाजा हम सस्ती सब्जी, सस्ता फल पाकिस्तान में नहीं बिकने देंगे। और हुकूमत के वो आड़े आए हुए हैं कि आप इस सिलसिला को रोकें और जहां मंडियों में, मार्केटों में हमारी मनापली चले। अब हैरानगी की बात यह है कि ये हुक्काम बाला जो हैं, मैं इसलिए रुक जाता हूं, मुझे समझ नहीं आती इस कौम की कि ये किस डगर पे चल निकली है। कुछ भी हो, हालात कैसे भी हों, चाहे कहत साली के हालात ही क्यों ना हों, ये कौम कौम नहीं बनती। इसी वजह से हम मुसलसल पीछे जा रहे हैं। अब मैं यहां पे हुक्काम में बाला से मुखातिब हूं, शर्म आ रही है कुछ, थोड़ी सी? अगर नहीं आ रही तो एक बात करना चाहता हूं, किस नहज पे ले आए हो मेरे वतन को, मेरे वतन के मामलात को? किस पॉइंट पे ले आए हो पाकिस्तान को? जो बैरून मुल्क से आ रहा है, टमाटर है, फ्रूट है, ये इस एहतजाज ने एक तरीके से एहसान कर दिया इस कौम पे। अगर कौम ना जागे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आंख खोलना चाहिए कौम, तो इससे बड़ा मौका कोई नहीं है, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है हमारे इन हुक्काम बाला की नाअहली का। आप ये देखें, ईरान से, अफगानिस्तान से जो चीज़ें दरामद होके आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उन पर डाल के, टैक्सेस वगैरह वो सारे डाल के, और आपको पता है कि पाकिस्तान में दरामद पे टैक्स कितना है। जो गाड़ी आपको इंडिया या दूसरे मुल्क में 12 लाख की मिलती है, वो पाकिस्तान में आके आपको 60 लाख की मिलती है। टैक्सेस की ये रेशो है मेरे भाई। तो यानी हर चीज पे इस तरह का टैक्स लगता है। तो इतने टैक्सेस भी पे करके वो सामान, वो फ्रूट, वो सब्जियां पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान में पैदा की जाने वाली सब्जियों और फ्रूट से सस्ती होती हैं। क्या कर रहे हो हमारे साथ? जो एहतजाज कर रहे हैं, एक तरह से ये वक्त नहीं है इन बातों का, ये वक्त नहीं है इस काम का, इन हरकत का जो
इस वक्त वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कौम बनने का वक्त है और कौमें कुर्बानी दिया करती हैं। अगर आपका फ्रूट आपने उसे तैयार करने में आपका खर्च ज़्यादा हो गया है, सब्जियां हैं, समझ सकते हैं हम कि आपके अखराजात ज़्यादा हुए होंगे, डीजल, बाकी जो अखराजात हैं, ट्रांसपोर्टेशन देख लें, पेस्टिसाइड्स देख लें, तो इन तमाम चीज़ों को यूज़ करने के बाद हम मानते हैं मेरे भाई कि आपका खर्च ज़्यादा हुआ है, और जो बाहर से सब्जियां और फ्रूट आ रहे हैं वो आके आपकी अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं होते। अगर वो आके फ्रूट सब्जी पाकिस्तान की मार्केटों में, मंडियों में बिकने लग जाए, तो क्योंकि आपने उसे तैयार करने में खर्च ज़्यादा किया है, मानते हैं आपका नुकसान होगा, लेकिन ये वक्त मुनाफा लेने का नहीं है, ये वक्त कौम बनने का है, कुर्बानी देने का है। तो मैं अपील करना चाहता हूं, मेहरबानी करें, ऐसा काम हरगिज ना करें कि जिससे उन मजलूमीन के जख्म जो हैं और ताज़ा हो जाएं, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनकी बहनें, बेटियां, माएँ चादर और चार दीवारी से महरूम हैं, जिनके बच्चे औलादें वो खाने पीने से महरूम हैं, वबाई अमराज फूट चुकी हैं और अद्वियात कोई नहीं है। तो मेहरबानी करें, इस वक्त पे ऐसी हरकत मत करें। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कल रखें। यहाँ पे मैं चलें एक वाक़या ज़हन में आ रहा है, तो वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ, हो सकता है इससे कुछ बेहतरी हो जाए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम साल में एक मरतबा, वैसे तो सखावत मुसलसल जारी थी, डेली बेस पे सैकड़ों लोग आते और आके लंगर नियाज वो ले जाते, लेकिन साल में एक मरतबा इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि अपने घर का पूरा सामान तक वो घर से निकाल के चौक चौराहे पर रख देते और लोगों को आम इजाज़त होती कि जिसकी जो ज़रूरत है वो उठा के ले जाए। अब किसी ने पूछ लिया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सामान नौकरों से निकलवा के बाहर चौक पर रखने की बजाय आप ऐलान फरमा दें, आपके दौलत खाने से लोग ले जाएंगे, तो फरमाया नहीं, यहां से लोग अपनी मर्जी से आके बिला झिझक ले जाते, क्योंकि इनको पता है कि ये सामान उनके लिए रखा हुआ है। अगर मैं अपने घर में सामान पड़ा रहने दूं और ऐलान कर दूं, तो जो मेरे दरवाजे पे आएगा ना, वो झिझकेगा जरूर। और मैं हसन इब्ने अली साइल की उस झिझक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखें कैसे कैसे रहबरान हैं हमारे, उनकी तरफ से दर्स किस तरह से, कैसे आसान तरीके से दर्स दिया गया है, और आप उन चेहरों की परेशानी को मजीद बढ़ा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, जो लोग अपने घरों में हैं, आबाद हैं, जिनका निज़ाम चल रहा है, अगर चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो वो लेके तमाम को तो नहीं दे सकते, चलो कुछ को तो दे सकते हैं ना। तो आप उन लोगों को भी रोक रहे हैं कि अपने घर का ही खर्च उनके लिए पूरा करना मुश्किल हो जाए, तो वो सलाबजदगान की मदद क्या करेंगे। फिर यही हस्ती हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, किसी ने कहा कि जब ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुसलसल तकसीम पे तकसीम करते हैं, डेली बेस पे सैकड़ों लोग आते हैं और आपके पास जो कुछ होता है आप तकसीम कर देते हैं, कुछ बचा के रखें मुश्किल वक्त के लिए। कहीं ऐसा ना हो, आपका ख़ानदान बहुत बड़ा है, कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपको खुद को ज़रूरत पड़े, आपके चाहने वाले दूर दराज तक फैले हुए हैं, तो कहीं उनको ज़रूरत ना पड़ जाए, तो इसलिए कुछ बचा के रखिए। हैरत से उस शख्स के चेहरे की तरफ देखा मेरे मौला ने, और पूछते हैं कि तू कहना क्या चाहता है, तू यह कहना चाहता है
कि मैं मखलूक खुदा की मदद ना करूं? सामने वाला कहता है जी मौला कम कर दें, इतना जो बेदरे खर्च कर रहे हैं ना ये ना करें, कम कर दें। मुस्कुरा दिए इब्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के फरमाते हैं कि तू इस चीज की टेंशन ना ले, मेरी आदत है लोगों को देना, मेरे अल्लाह की आदत है मुझे हसन को देना। तो अगर तेरे कहने पे मैं अपनी आदत बदल लूं तो कहीं मेरा खुदा अपनी आदत ना बदल दे। तो इससे थोड़ा सबक लीजिए। आप किसी का एहसास करेंगे, मुश्किलात में घिरे हुए इंसानों का एहसास करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल को आपको किसी का मोहताज नहीं करेंगे, वो करीम ज़ात है। तो हुकूमत से अपील है कि इनको इस टाइम में यह मनापली करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हरकत सारी आपकी ही हैं कि इस नैज पे हालात पहुंचे, लेकिन इस टाइम में बॉर्डर्स खुलवाए जाएं और जो अहबाब खर्च करके बाहर से चीज़ें पाकिस्तान में आवाम तक सस्ती पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके जज्बे की कदर करें। ये जो काम हो रहा है कि लोग खर्च करके अपना पैसा आवाम को सहूलत देने के लिए, आवाम तक सस्ती चीज़ें पहुंचाने के लिए दूसरे ममालिक से ज़रूरियात जो अशिया ज़रूरी हैं वो लेके आएँ और रास्ते में चंद गुंडे उठ के उनका माल ख़राब कर दें, फेंक दें, ज़ाय कर दें, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। रियासत है ये, आप सरबराह हैं, थोड़ा सा अपना किरदार अदा करें। अच्छा, तो ये तो हो गया माफिया, आलमी बिरादरी का मैंने आपको बता दिया, ये हो गया माफिया। अब जरा आते हैं जी पाकिस्तान की हर दिल अजीज जमात की तरफ। हर तरफ सैलाब ही सैलाब है, मुल्क उजड़ा हुआ है, मुल्क डूबा हुआ है। अवाम के पास, मेजोरिटी अवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए लिबास नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, मस्तूरात चादर चार दीवारी से महरूम हैं, छोटे बच्चे बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। लेकिन इनको इलेक्शन चाहिए। सैलाब जदगान इतने मसाइल में घिरे हुए हैं और हर दिल अजीज पार्टी के जलसे नहीं रुक रहे। सैलाब जदगान के मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे, हर दिल अजीज पार्टी के जलसे नहीं ख़त्म हो रहे। अब जहाँ तक भी कहानी आ गई है कि जो रोड्स ख़त्म हो गए हैं, सैलाब की वजह से टूट गए हैं, तो वो तो वैसे बंद है। जो चल रहे हैं उनके लिए भी अब खतरा बनाया जा रहा है कि एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं जी। तो जो शहर खुले हैं, जो रास्ते खुले हैं, तो उन्हें भी एहतजाज के जरिए, जारी बात है जहां एहतजाज होगा वहां रास्ते तो खुले नहीं रहेंगे, आमदोरफ्त तो जारी नहीं रहेगी, शहर भी जारी बातें बंद हो जाएंगे। तो आलमी बिरादरी सोर्स से तलाश कर रही है कि किस तरीके से सैलाब जदगान तक इमदाद पहुंचाएं, और हमारा खान वो रास्ते बंद करने का सोच रहा है। अवाम को रोटी चाहिए, मेरे खान को इलेक्शन चाहिए। अवाम को छत चाहिए, खिलाड़ियों को वजीर आजम इमरान खान चाहिए। तो जरा सोचिएगा, इन हालात में जो पार्टी इस हद तक अवाम कुशी पे उतरी हुई है, अगर खुदा न खास्ता वो बरसर इक़्तिदार आ जाए तो वो अवाम के साथ क्या करेगी। सोच के जियो,
खुद एहतसाबी करके जियो। सलामत आबाद रहें। मालिक इस धरती को आबाद रखे, इन इंसानों के गिरोह को एक कौम बनने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की तौफीक अता फरमाए, मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे के काम आने की तौफीक अता फरमाए। वसलाम फ़ी अमानिल्लाह। पाक में जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।